भैया बलराम, जिनका एक नाम बलदाऊ भी था, भगवान कृष्ण के एकमात्र भाई थे, जो भगवान कृष्ण से बड़े थे। राम अवतार में बलराम लक्ष्मण के नाम से छोटे भाई थे। आप शेषनाग के अवतार थे। इनका जन्म तो देवकी के गर्भ से होना था, लेकिन कंस के डर से उन्हें योग माया के द्वारा वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करवा दिया गया और घोषणा करवा दी कि देवकी की 7वीं संतान खराब हो गई। इनका जन्म भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ था। सन 2025 का छठ मेला 29 अगस्त को होगा। इसे हल छठ या देव छठ भी कहते हैं। इनका एक नाम संकर्षण भी था, क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। इस क्रिया को संकर्षण कहा जाता है। बलराम जी हल को उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, इसलिए उन्हें हलधर कहते थे। बलराम का रंग गोरा था और ये अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ गोकुल में नंद यशोदा के घर पले बड़े थे। बलराम जी को उनके बल और शक्ति के लिए जाना जाता था और उनका मुख्य अस्त्र हल और मूसल था। किंवदंती के अनुसार बलराम जी हल लेकर पैदा हुए थे, इसलिए उनका एक नाम हलधर भी था। कहते हैं कि पहले इनका नाम राम था, लेकिन इनमें बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम हो गया। बलराम दुर्योधन और अर्जुन दोनों के ही मित्र थे, अतः महाभारत के युद्ध में ये तटस्थ रहे, क्योंकि उनके सामने धर्म संकट था कि वे किसकी ओर से लड़ें। जिस समय महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर इन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को ही मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह ज्यादा है, इसलिए वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने मिलकर कई युद्ध लड़े थे। कंस की मल्लशाला में बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया था। बलराम जी ने अकेले भी कई बड़े युद्ध लड़े थे। वानरद्वीप तो उन्होंने पराजित किया था। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना नहीं किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। बलराम जी का एक अन्य नाम बलभद्र भी है। इनके नाम से मथुरा के पास बलदेव में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी में देव छठ के दिनों में छठ मेला लगता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। सुभद्रा इनकी सगी बहन थी। जगन्नाथ जी की त्रिमूर्ति में कृष्ण, सुभद्रा और बलराम तीनों एक साथ विराजमान हैं। बलराम जी बचपन से ही अत्यंत गंभीर और शांत थे। श्री कृष्ण उनका विशेष सम्मान करते थे। बलराम जी भी श्री कृष्ण की इच्छा का सदैव ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का वध करके उसका मुकुट बलराम जी को उपहार स्वरूप दिया था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक बार
कौरव और बलराम जी के मध्य हुए खेल में बलराम जी जीत गए, लेकिन कौरव यह मानने को ही तैयार नहीं थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की समस्त भूमि को खींचकर गंगा में डुबाने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता हैं। सभी ने सुना और इसे माना। इसे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। वे तभी से हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती का पुत्र सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को रथ में बैठाकर द्वारका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम जी हस्तिनापुर पहुंच गए और बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से हस्तिनापुर की समस्त भूमि को खींचकर गंगा में डुबाने चले। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम जी से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया। बलराम जी की पत्नी रेवती उनसे कई युग बड़ी थीं। वह सतयुग की महिला थीं और लगभग कई फुट लंबी थीं। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता कत्कुदमी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुंचिए। वहां शेषावतार बलराम आपकी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य हैं। जब रेवती आकर बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बड़ा अंतर था। तब बलराम जी ने अपने हल के प्रभाव से रेवती की ऊंचाई 7 हाथ कर दी थी और बाद में दोनों का विवाह हुआ। रासलीला के समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को तरल शहद के रूप में वहां भेजा, जिसकी सुगंध और स्वाद से बलराम जी और सभी गोपियों का मन प्रफुल्लित हो उठा। बलराम रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी में लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को उन सब के समीप बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया। तब क्रोध में बलराम ने कहा कि मैं तुझे अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुझे सैकड़ों टुकड़ों में बंटने का श्राप देता हूँ। यह सुनकर यमुना घबरा गई और क्षमा मांगने लगी। तब बलराम जी ने यमुना जी को क्षमा किया, परंतु हल से खींचने के कारण यमुना आज तक छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बहती हैं। एक बार बलराम जी को अपने बल पर बड़ा घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक दिन द्वारका के बगीचे में हनुमान जी प्रवेश करके वहां फल फूल खाते हुए बहुत उत्पात मचाने लगे। द्वारका के सैनिक घबराकर बलराम जी के पास जाकर कहते हैं कि कोई बानर द्वारका में घुसकर उत्पात मचा रहा है। फिर बलराम जी और हनुमान जी में युद्ध हुआ, जिसमें बलराम जी पसीना पसीना होकर कहते हैं, हे बानर, तू जरूर कोई मायावी बानर है, बता तेरी सच्चाई क्या है, अन्यथा मैं अपना हल निकालता हूँ। फिर बलराम जी कहते हैं, तुम यूं नहीं मानोगे, मुझे अपना हल निकालना ही होगा। ऐसा कहकर बलराम जी अपने हल का आवाहन करते हैं।
यह देखकर हनुमान जी श्री कृष्ण से कहते हैं, बचाइए प्रभु, बचाइए, ये तो अपना हल निकाल रहे हैं। ये तो शेषनाग का अवतार है, इनके हल से तो तीनों लोग नष्ट हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण रुक्मिणी के संग वहां आते हैं और बलराम जी को रोकते हैं, रुकिए दाऊ भैया। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि ये हनुमान जी हैं। यह सुनकर बलराम जी चकित होकर उनसे क्षमा मांगते हैं। बलराम जी के 2 पुत्र निषद और उत्सुक थे और एक पुत्री वत्सला थी। वत्सला का विवाह अभिमन्यु से हुआ। बलराम जी की मृत्यु महाभारत युद्ध के बाद और श्री कृष्ण के देह त्याग से पहले प्रभास तीर्थ में योग मुद्रा में हुई। बताते हैं कि उनके शरीर से एक विशाल सर्प निकला और समुद्र में समा गया। इस दृश्य को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा था। ऐसी ही कथाएं सुनते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बोल दाऊ भैया की जय।